अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 का 5.4 टॉपिक है। और कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अपने फर्स्ट फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि एंजाइम जो होते हैं अपने एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से एंजाइम्स के ऊपर अफेक्ट होता है। वो जो एनवायरमेंटल चेंज होती है उसकी वजह से एंजाइम की केमिस्ट्री के ऊपर अफेक्ट हो सकता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन पर, और उसकी 3D शेप के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। ये 3D शेप और केमिस्ट्री जो होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर ये अफेक्ट हो जाए तो एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी को जो है वो लॉस कर देता है। हम बात करते हैं डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर, जो कि फर्स्ट फैक्टर है, और ये फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हम देखेंगे इसके अंदर के बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम कैसे बिहेव करता है, बहुत ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम कैसे बिहेव करता है, और बहुत ज्यादा एक हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो टेम्परेचर का एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन होता है नेचर के अंदर, तो हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है प्रोटीन की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो प्रोटीन की जो शेप होती है वो उसके दरमियान डिपेंड करती है, जो उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पाए जाते हैं विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। वो जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो बॉन्ड डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। यानी आसान अल्फाज में अगर हम बात करें कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसके दरमियान में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इन बॉन्ड को जो पाए जाते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर में डिसरप्ट किया जा सकता है स्लाइटली। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो टेम्परेचर को चेंज करने से ये जो बॉन्ड्स होंगे ये टूट सकते हैं, ये डिसरप्ट हो सकते हैं। तो हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है, जिसके टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो हमारी बॉडी का जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है जिसके ऊपर ह्यूमन के एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर एक ग्राफ शो हो रहा है आपको, 40 से थोड़ा सा पहले आप देख रहे हैं कि ये 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मैं ये ग्राफ आपको हाईलाइट करता हूँ जी। शो हो रहा होगा कि आप देख रहे हैं कि 37 के ऊपर जो वो एंजाइम हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जिसके ऊपर उसके एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है और ह्यूमन के एंजाइम किस तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। और अब अगर बात हम करें कि हमारी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो हम बात करेंगे जी इस हवाले से कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो है एंजाइम के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके दरमियान में वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और दूसरा, एंजाइम जो है उसके अंदर उसकी एक्टिव साइट जो है उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो सही तरीके से नहीं होती, इफेक्टिवली तरीके से या एफिशिएंटली तौर पर नहीं होती। आपको पता है कि जब भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है एंजाइम के ऊपर तो उसकी एक्टिव साइट्स के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। तो अगर आमतौर पर हम कहेंगे कि बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम, एक तो उसके बॉन्ड बड़े लूज हो जाते हैं, लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और उसकी उसमें कोई चेंजेस इंड्यूस नहीं होती, तो उसके नतीजे में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है तो स्लो हो जाता है। तो हम जनरली ये बात करते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है तो लो होने के ऊपर एंजाइम्स के जो बॉन्ड होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, और उसके अंदर कोई चेंजेस एक्टिव साइट में इंड्यूस नहीं होती, और रेट ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम का होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे ऊपर कि जैसे ही आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो पहले हमने बात की थी, और अब हम बात करते हैं जैसे ही हम मॉडरेट टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है।
रेलिवेंट इक्वल टू जो है जी मॉडरेट टेम्परेचर इज इक्वल टू ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो हीट के ऐड करने से जो है एक्टिवेशन एनर्जी होती है और एक्सेलरेटिंग रिएक्शंस होते हैं जी आमतौर पर, जो आमतौर पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में एटम्स होते हैं वो आपस में मूव करना शुरू कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं मोर इफेक्टिवली, फ्रीक्वेंटली आपस में कोलाइड करते हैं और इसकी वजह से आमतौर पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट। तो हम कहेंगे कि मॉडरेट टेम्परेचर का एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की हम कहते हैं कि एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऐड होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और मूवमेंट ऑफ द एटम्स जो बिटवीन द एंजाइम वो इंक्रीज होती है, कोलिजन बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये वाली बातें हम कहेंगे मॉडरेट टेम्परेचर। ये बड़ा एक अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बातचीत इसके ऊपर होती है कि हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर, डीनेचरेशन क्या होती है या हाई टेम्परेचर का आमतौर पर एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर या एंजाइम की स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट है हाई टेम्परेचर का। तो हीट के इंक्रीज करने से जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती है तो एटम्स जो एंजाइम की स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं उसके दरमियान में वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। हीट के इंक्रीज करने से एटम्स जो एंजाइम्स की स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं वो उसमें वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं और जैसे जैसे हीट बहुत इंक्रीज करती जाएगी वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, वायलेंट हो जाएंगी, ठीक है, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स होंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान में वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो बॉन्ड्स जैसे ही बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, एंजाइम जो है अपनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को लॉस कर देगा और एंजाइम जैसे ही अपनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को लॉस करेगा तो उस केस में हम उसको डीनेचरेशन बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डीनेचरेशन क्या चीज है। तो हम बताएंगे कि जैसे ही आप इधर देख रहे हैं कि ये प्रोटीन है, समझ लें कि एंजाइम है, और जैसे ही हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर गए, टेम्परेचर को बढ़ाया तो उस केस में प्रोटीन जो थी वो डीनेचर हो गई। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात है कि डीनेचर हो गई। लाइक हम ये इस हवाले से अगर डीनेचरेशन हो जाती है, जिसकी डीनेचरेशन काजिंग अ रैपिड ड्रॉप और कंप्लीट स्टॉप इन एंजाइम एक्टिविटी, डीनेचरेशन की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है मुकम्मल तौर पर वो जो है वो स्टॉप हो जाती है और अचानक रैपिड ड्रॉप आ जाता है एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच के ऊपर कि पीएच किस तरीके से अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। क्वेश्चन ये हमारा दूसरा फैक्टर है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे पीएच जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। हम करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। ऑप्टिमम पीएच रेंज क्या चीज होती है। हम कहते हैं कि तमाम एंजाइम जो है मैक्सिमम रेट में काम करते हैं एक नैरो रेंज ऑफ द पीएच के ऊपर। स्लाइट चेंज अगर हम पीएच में करेंगे या पीएच इंक्रीज करेंगे तो या पीएच डिक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, रिटार्ड होती है, रिड्यूस होती है। तो पीएच के चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है। तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करता है और वो मैक्सिमम रेट में अपनी एक नैरो रेंज में या ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स की जो है वो पीएच शो की गई है कि एंजाइम जो है एसिडिक मीडियम में कुछ काम करते हैं, कुछ बेसिक में काम करते हैं, कुछ दोनों मीडियम में काम करते हैं। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टोमक में पाया जाता है और प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ये एंजाइम जो है लो पीएच के ऊपर, एसिडिक पीएच के ऊपर, एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये उसकी एक जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमम पीएच है काम करने की रेंज। दूसरी हम बात करेंगे ट्रिप्सिन की जो कि हमारी इंटेस्टाइन्स में काम करता है और ये अल्कलाइन मीडियम में जो है वो काम करता है। बेसिक मीडियम और हाई पीएच के ऊपर ये अपनी ऑप्टिमम पीएच पर मैक्सिमम वर्क करता है। दूसरा एक एंजाइम है जी पापेन के नाम से, ये एक फ्रूट है जी ग्रीन पपाया, उसमें से ये एंजाइम निकाला गया है। ये एंजाइम ऐसा है जो बोथ कंडीशंस के ऊपर काम करता है। ये एसिडिक कंडीशन पर भी काम करता है और ये बेसिक कंडीशन पर भी काम करता है। यहाँ आपको एक ग्राफ शो हो रहा है, ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से पीएच जो है वो डिफरेंट एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं। तो आपको इस ग्राफ में सबसे पहले पेप्सिन की जो है वो पीएच बताई गई कि वो देखें 2 के करीब जो पीएच है उसके ऊपर अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे 2 से आगे पीएच जा रही है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है और वो डीनेचरेशन की तरफ जा रहा है। सेम हेयर स्लाइवरी माइलेज एंजाइम है
वो 4.5 के करीब जो है वो ऑप्टिमम पीएच मैक्सिमम पर काम कर रहा है, और इससे ऊपर जो पीएच जा रही है तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है और वो लोस की तरफ एंजाइम जो है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन की तरफ जा रहा है। इसी तरह पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो 9 पीएच पर काम कर रहा है, एक ऑप्टिमम रेंज में काम कर रहा है, और जैसे जैसे उसकी जो पीएच जो है वो बढ़ती जा रही है और वो उसकी एक्टिविटी लॉस हो रही है और वो डीनेचुरेशन की तरफ जा रहा है। तो ईच एंजाइम जो भी है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। उस स्पेसिफिक पीएच को, एक नैरो रेंज पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, जिस पर वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि क्या पीएच का अफेक्ट है एंजाइम के स्ट्रक्चर पर, और किस तरीके से इसकी जिसे हम कहते हैं कि अफेक्ट होता है। अगर हम बात करें तो हाउ पीएच अफेक्ट करती है एंजाइम की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम बात करेंगे एक एंजाइम्स के अंदर मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आमतौर पर एंजाइम के अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए से जुड़ी होती हैं, और वो बॉन्ड जो है आमतौर पर ऑपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड्स। मैं कहता हूँ जी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड है, दूसरे में लाइसिन है, तो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज है जिसकी वजह से वो आपस में अटैच हैं, जुड़े हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और जब हम पीएच को चेंज कर देंगे तो ये चार्ज जो होंगे ये डिस्टर्ब होगा उसके ऊपर पीएच के चेंज होने से, और जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि बॉन्ड जो होते हैं ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, तो ये पीएच की चेंज होने से डिस्टर्ब होते हैं, सेंसिटिव टू पीएच हैं। चेंज इन पीएच की वजह से आमतौर पर एक्टिव साइट्स के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो चेंज होती है, अल्टर हो जाती है। और ना सिर्फ एक्टिव साइट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज नहीं होती, बल्कि जो सबस्ट्रेट होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी जो है अफेक्ट होती है, वो भी उसकी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी भी अफेक्ट होती है। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पीएच के चेंज करने से एंजाइम जो है वो उसके बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो डीनेचरेशन की तरफ चला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो है वो पीएच अफेक्ट करती है एंजाइम की स्ट्रक्चर को। आपने बताना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं पीएच के चेंज करने से उन बॉन्ड्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम जो है वो लॉस हो जाती है और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है एक्सट्रीम पीएच के चेंज करने से। तो ये वाली बातें डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। जनरलाइज आपने जब इन दोनों टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आपने एक क्वेश्चन तैयार करना है कि हाउ डज हाई एंड लो टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इसी तरीके से हाउ डज हाई एंड लो पीएच जो है वो अफेक्ट करती है आपने पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाई और लो किस तरीके से अफेक्ट करता है, दोनों तरीके से आपने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर आपको थर्ड जो है इसकी एक्टिविटी और फोर्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।